हरे कृष्णा। सभी दर्शकों का आज के इस फेसबुक सत्संग प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत। भगवान के दुश्मन इस प्रवचन मालिका को हम अभी आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने पूतना, तृणावर्त, बकासुर, वत्सासुर आदि असुरों का वध भगवान श्री कृष्ण ने कैसे किया उसके बारे में हमने देखा। आइए आज श्री कृष्ण लीला की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज जिस असुर का वध होने वाला है वो है धेनुकासुर। धेनुकासुर ने एक गधे या गर्दभ का रूप लिया था। भारत में जन समाज में अक्सर गधे को बुद्धिहीन और भारवाही समझा जाता है। बुद्धिहीन इसीलिए कि प्राचीन काल में जब धोबी अपना सारा सामान एक गधे पर डालकर उसको धोबी घाट ले जाता था और पुनः वापस घर लौटता था, घर लौटने के पश्चात धोबी गधे के सामने थोड़ा सा घास डालता था और गधा सोचता था कि ये कितना कृपालु है। तो विद्वानों का कहना ऐसा है कि बस थोड़े से घास के लिए आप इतना सामान ढो रहे हैं, और ये घास तो प्राकृतिक रूप में कम से कम प्राचीन काल में तो सभी जगह उपलब्ध है। लेकिन गधे को एक प्रकार से अभिमान होता था कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर और कोई है ही नहीं इधर, इतना सामान और इतना महत्वपूर्ण काम है ये। धोबी तो गए, वॉशिंग मशीन आ गए, गधे भी कम दिख रहे हैं। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि इस कलयुग में शुष्क भौतिक ज्ञान उसका बोझा ढोने वाले अनेक धेनुकासुर दिखाई देंगे। एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य श्रील सच्चिदानंद ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, ये बांग्ला भाषा में उनका पद है, जड़ विद्या जत मायार वैभव। ये समस्त विद्या इस संसार की ये जड़ विद्या है, ये दिव्य विद्या नहीं है। आज हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि दिव्य विद्या क्या है। फिर जड़ विद्या जत मायार वैभव, ये मायावी इस भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी भगवान की तृतीय शक्ति, बहिरंगा शक्ति, उसका वैभव है ये। तोमार भजने बाधा। प्रभु, केवल शुष्क ज्ञान, भौतिक ज्ञान आपके भजन में बाधा है। क्यों? इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उस पर इतना संशोधन कार्य चल रहा है। एक बात समझ दीजिए कि हमारे वेद ज्ञान के विरोध में नहीं है, लेकिन जो ज्ञान आपको जीवन का महत्व क्या है, मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा और मेरा सबसे अधिक हित किस में है, ये बातें नहीं बताती, वो है जड़ शुष्क ज्ञान।
इसलिए वो कहते हैं जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हारा भजने बाधा, जीवन मोहिया अनित्य संसारे, इस अनित्य संसार में पूर्ण तरह से मुझे मोहित करके रखा है। जीवों को बनाए गाधा, फिर गधा आ गया इसमें। इस धेनुकासुर का वध कृष्ण ने नहीं बल्कि बलराम जी ने किया। एक तरह से बलराम जी ने अपना खाता खोला। कृष्ण और बलराम ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, अलग अलग दो भगवान नहीं है, एक ही भगवान के ये दो प्रकाश रूप हैं। शास्त्र में कहा गया है कि ये केवल कृष्ण का वर्ण सांवला है और बलराम जी का शरीर का वर्ण गौर या श्वेत। भगवान बलराम गोरे हैं, भगवान श्री कृष्ण सांवले हैं। श्री कृष्ण की जो आयु है उसका वर्गीकरण, उसका डिवीजन इस प्रकार से होता है। 6 वर्ष तक वे कुमार कहलाते हैं। पहले तो शिशु, फिर 6 वर्ष तक कुमार, 6 से 10 तक पौगंड, और पौगंड के बाद किशोर। आप कहेंगे इसमें आश्चर्य की बात क्या है, मामूली आदमी भी पहले शिशु होता है, फिर कुमार, फिर किशोर। हाँ, लेकिन हमारी किशोर अवस्था, अभी मैं जिस आयु का हूं, मेरी किशोर अवस्था गए अभी कम से कम 40 वर्ष बीत गए। अब काहे की किशोर अवस्था है, अब तो वृद्धावस्था है। श्री कृष्ण कभी 16 वर्ष की नव किशोर की आयु के आगे बढ़ते ही नहीं। एक बार नव किशोर तक आए, बस नित्य नव नवायमान, नित्य किशोर। ये बात है जब वो पौगंड की अवस्था में पहुंचे, क्योंकि नंद बाबा के पास गोधन है, अत्यधिक मात्रा में गोधन है। 9 लाख गायें हैं उनकी, और गायें हैं तो बछड़े भी हैं, वत्स। तो 6 वर्ष तक बच्चों को गाय पालने के लिए नहीं भेजा जाता था, क्योंकि गाय को वन में अधिक अंदर जाना पड़ता है और ये छोटे बालक हैं। लेकिन अब अवस्था हुई कि भगवान कहने लगे पिताजी से, अभी मुझे गोपालक होना है। तो कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। मान लीजिए एक प्रकार से ये श्री कृष्ण की ग्रेजुएशन सेरेमनी है। हम आमतौर पे देखते हैं ना कि लोग डिग्री, स्नातक हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, एक बड़े उत्सव में, बड़े समारंभ में उनका सम्मान किया जाता है, गाउन पहनते हैं, क्या क्या नहीं होता बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। ब्रज तो एक गांव है और वहाँ का धन है गाय। तो अनेक प्रकार के उत्सव, मंत्रोच्चार, पूजा विधि, बहुत कुछ हो गया उस दिन। रोहिणी, यशोदा मैया, नंद बाबा ने एक लाठी, लपुटी कहते हैं जिससे, एक कमल और एक श्रृंग बजाने के लिए इत्यादि सब सामग्री देकर श्री कृष्ण और बलराम गाय चराने जाते हैं। श्रीमद् भागवत का ये 15वां अध्याय है जिसमें आज का प्रसंग दिया गया है। तो शुकदेव महाराज
भगवान श्री कृष्ण को माधव करके संबोधित करते हैं। माधव अर्थात लक्ष्मी के पति। लेकिन यहां पर अनेक गर्भित अर्थ हमारे आचार्यों ने दिए हैं, विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने। पहला तो ये अर्थ हो गया कि माधव अर्थात लक्ष्मी के पति। हम भारतवर्ष में समझते हैं कि लक्ष्मी एक है और उसके पति श्री विष्णु वो भी एक है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लक्ष्मी सहस्रशत, एक दो नहीं, यहां पर सहस्रशत मतलब लक्षावधि, कोट्यवधि, लाखों लाखों करोड़ों लक्ष्मियां हैं। इतना वैभव है श्री कृष्ण के पास और वो माधव है। ब्रज में क्या ये सुवर्ण चांदी इस प्रकार का वैभव है? नहीं, ब्रज का वैभव है वो ग्रामीण सौंदर्य है। वृक्ष, फल, फूल, गोवर्धन पर्वत, जमुना नदी, कुंज, वन, उपवन, झरने, सरोवर, उद्यान, ये सब सौंदर्य है वृंदावन का। एक बात देखने लायक है, मैं देखता हूं कई बार लोगों के पास कंप्यूटर में, जिसको स्क्रीन सेवर कहते हैं या कोई वॉलपेपर होता है, वो सब ग्रामीण सौंदर्य वाला ही क्यों होता है? वह असली सौंदर्य है। आज हम यहां पर लॉकडाउन में हैं। कल ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री और उनके सारे सहयोगियों ने कहा कि 3 मई को नहीं और 15 दिन चलेगा ये लॉकडाउन। इसमें आप देखेंगे कि प्रकृति सुंदर बनती जा रही है, प्रदूषण कम होते जा रहा है। कई पक्षी, एक आज ही मैं देखा फ्लेमिंगो नाम का एक पक्षी जो मुंबई में, पता नहीं पिछले अनेक शताब्दियों से आते रहेंगे। वो हमारे इस औद्योगिकरण और इतना प्रदूषण, उनकी संख्या कम होती गई, आजकल बढ़ रही है। तो प्राकृतिक सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य है। और इसीलिए श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते ही वसंत ऋतु का जैसे मानो आगमन हो जाता है। और वसंत का एक नाम है मधु। और अंतिम अर्थ जो दिया है माधव का, श्री कृष्ण का प्रमुख आदान प्रदान करने का रस वृंदावन में है श्रृंगार रस, जिसको भी मधु कहते हैं। तो ये अलग अलग कारण हैं श्री कृष्ण को माधव करके संबोधन करने का। सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न हैं वृंदावन का वर्णन करते समय। वो कहते हैं कि हमारे सारे ज्ञानेंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए मानो वृंदावन की शोभा दिखती है। हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं जिससे हम ज्ञान संपादन करके उसको ग्रहण करते हैं, वो है हमारे कर्ण, कान, नेत्र, नाक, नासिका, त्वचा, चमड़ी और हमारी जिह्वा, रसना। देखिए वृंदावन किस प्रकार से
सारे ज्ञानेंद्रियों को तृप्त और आनंदित करता है। वृंदावन की मधुमक्खियां, पक्षी, पशु ये इतना मधुर कलरव करते हैं, इतना मधुर शब्द करते हैं कि कर्ण उनको सुनने से प्रसन्न हो जाते हैं। वृंदावन का स्वर्गीय दिव्य सौंदर्य देखकर नेत्र प्रफुल्लित हो जाते हैं। वहां जो मंद समीर, मंद हवा चलती है, जो पवन इतना मंद चलता है, मंद चलने वाले पवन की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। वो मंद होना चाहिए, नहीं तो अगर वो एक साइक्लोन या टॉर्नेडो जैसा हो गया तो फिर तो वो सर्वनाश करता है। ब्रज का पवन ऐसा नहीं है, मंद चलता है, शीतल होता है, ठंडा और सुगंधित। तो कमल का सुगंध ये मंद समीर, मंद पवन सर्वत्र फैलाता है, जिससे सूंघ कर हमारी नासिका प्रसन्न हो जाती है। मंद शीतल पवन त्वचा को सुखावह कर देता है, अत्यंत सुखी करता है। और यही माधुर्य पवन का जिह्वा को भी मधुर कर देता है। तो इससे एक बात तो पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है कि श्री कृष्ण बलराम और उनके गोप सखा, उनका एकमात्र कार्य है जीवन का आनंद लेना, और वृंदावन में जो भी कुछ है वो भी केवल आनंद के लिए ही है। आज श्याम सुंदर श्री कृष्ण थोड़े से जोकिंग मूड में है, थोड़े से विनोदी वचन कहने के लिए आतुर है। वो बलराम जी की प्रार्थना, बलराम जी की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक ये जो भी वर्णन है ये लागू उन्हीं को होता है। वो कहते हैं कि हे प्यारे भैया, देखो ये वृक्ष आपको नम्र होकर झुककर प्रणाम कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ की जो मधुमक्खियां हैं अवश्य पिछले जन्म में कोई महान ऋषि मुनि होंगे। वो आपके चरणों के इर्द गिर्द ऐसा मधुर गुंजारव कर रहे हैं, ऐसा मधुर शब्द कर रहे हैं, मानो आपकी स्तुति कर रहे हैं, मानो वैदिक ऋचाएं गा रहे हैं। आपको देखकर इतने प्रसन्न हो गए हैं वो। एक सुंदर वर्णन करते हैं कृष्ण बलराम जी का, और वास्तविक वो लागू होता है श्री कृष्ण को भी। अखिल लोक तीर्थ, तीर्थ भारतवर्ष में लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं कि आज हम यहां से, बंबई से कोई नासिक जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, वाराणसी जाते हैं, नीचे कन्याकुमारी, द्वारका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ। तीर्थ का अर्थ क्या है? तीर, जैसे आप नदी के इस तीर पर खड़े हैं और जाना है नदी पार के उस तीर। जो कोई वस्तु, जो कोई व्यक्ति आपको उसमें सहायता करते हैं वे आपके लिए तीर्थ हैं। तीर्थ केवल ये मत समझना कहीं गए, थोड़ा स्नान किया, कुछ दान पुण्य किया, वापस आ गए। जब तक आप वहां पे जाकर आत्म साक्षात्कारी साधु संत जन से श्रवण नहीं करते, तब तक वास्तविक तीर्थ का फल नहीं मिलता। तो एक गिरी, पर्वत
वो एक तीर्थ है, अवश्य है। एक वन वो तीर्थ है, वो भी तीर्थ है। कोई नदी, कोई पवित्र कुंड, लेकिन वास्तविक एक व्यक्ति, एक शुद्ध हृदयी सज्जन जो आपको ईश्वर की भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, वो वास्तविक तीर्थ है। युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को उनकी यही स्तुति करते हैं। भवद्विदा भगवत तीर्थभूत स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृतः। कि भवद आप तो मोबाइल तीर्थ हैं। जैसे मोबाइल क्लिनिक होता है, कोई मोबाइल कार्डियो यूनिट होता है, मोबाइल एम्बुलेंस, तो ये सज्जन वो मोबाइल तीर्थ हैं, घूमता फिरता तीर्थ। भले अनपढ़, अभिज्ञ, या जैसे हम धेनुकासुर का वर्णन किया, भौतिक ज्ञान के बोझ को ढोने वाले लोग तीर्थों के पास न जावें, ये सज्जन उनके पास आते हैं। तो तीर्थ का एक और सुंदर अर्थ होता है भगवान के गुणों का गान करना। यहां पे लिखा है गायंत। भारतीय संस्कृति में कुछ मौनी होते हैं। मौन का अर्थ होता है मननशील, क्योंकि सतत मन में आध्यात्मिक विचार लाने हैं, उनके ऊपर मंथन करना है, तो वो बोलेंगे नहीं। कठिन है बहुत मौनी रहना, लेकिन भक्ति मार्ग इतना सुंदर है कि वहां पे आचार्य कहते हैं भगवान ने जीवा दी है, भगवान ने बुद्धि दी है, भगवान ने इतनी लीलाएं की हैं, उनको पढ़िए, उनका आनंद लीजिए और उनको गाइए। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य करेगा तो उससे अगर नाश होगा तो उसे कहा जाता है कि कुछ मत करो, चुप रहो, जस्ट कोने में बैठ जाओ। लेकिन अगर कोई सहायता कर सकता है तो हम कहेंगे ठीक है, आप ये काम करो। उसी तरह से आध्यात्मिक विद्या में भी अगर आप जो भी कुछ करोगे वो जड़ विद्या से, शुष्क ज्ञान से ही संबंधित है, भला होगा आपका कि आप मौन धारण करो। लेकिन अगर आपके पास श्री कृष्ण बलराम, उनकी ब्रज लीलाएं सुनने गाने के लिए इतना अवसर है, तो वो वास्तविक मौन है। कोई भी अन्य विषयों पर चर्चा करने के बजाय हरि कथा करना, भागवत को सुनना, उसको गाना, ये वास्तविक मौन का प्रयोजन है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मोर आपके इर्द गिर्द नृत्य कर रहे हैं, ये कोयल मधुर स्वर में वैदिक ऋचाओं को गा रही है, सारे गोप बालक इसको देखकर आनंदित होते थे। अब देखिए ब्रज की शोभा, वहां पर मयूर हैं, भ्रमर हैं, तोते हैं, कोयल है, हंस है। श्री कृष्ण एक मयूर के नृत्य को देख के कहते हैं, अरे सखाओ देखो, इस मयूर को तो बिल्कुल ही नृत्य करना नहीं आता, मैं दिखाता हूं कैसे नृत्य करना चाहिए। और फिर श्री कृष्ण उस मोर से भी अधिक आकर्षक नृत्य करते थे और सब ताली बजा के स्वागत करते थे। कुछ भ्रमर गुंजाराव करते थे, तो श्री कृष्ण भी उसी स्वर को लगभग मैचिंग करते हुए अपने स्वर में भ्रमरों का ध्वनि निकालते थे। अचानक कोई तोता जोर जोर से चिल्लाता था, कोई कोयल गाती थी, हंस अपना ध्वनि निकालते थे, और कभी
श्री कृष्ण मेघ गंभीरया वाचा, जो मेघों की कड़कड़ाहट होती है, जिस प्रकार से मेघ गंभीर शब्द करते हैं, उसी तरह सारे पशुओं को बुलाते थे। तो पहले श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वत्सों को लेके जाते थे, छोटे बछड़ों को। अब वो बड़े हो गए, अब गोप हो गए। पहले वत्सपाल थे, अभी गोपाल हैं। तो पूरे दिन भर खेलना, घूमना, फल खाना, घर से जो भी लाया है उसको खाना, और अगर थक गए तो श्री कृष्ण अचानक अपने अनेक रूपों को विस्तारित करते हुए वृक्ष के नीचे जाकर आराम करते थे। फिर एक सखा उनको एक कहीं से पत्ता तोड़ के लाकर पंखा झूलता था। दूसरे सखा उनके चरणों को संवाहन करते थे, हल्के हल्के मसाज करते। इतना सुंदर वातावरण, यही तो है ब्रज की महिमा। आज क्या हो गया कि श्रीदाम, सुबल, स्तोक कृष्ण, ये कृष्ण बलराम के निकट आकर कहने लगे, हे कृष्ण, हे बलराम मित्र, यहां से समीप, ज्यादा दूर नहीं, एक बड़ा घना वन है। उस वन का वैशिष्ट्य है कि वहां पर ताल के वृक्ष लगे हैं। इस महीने में सारे वृक्ष फलों से लदे हैं। इतना सुंदर सुगंध आ रहा है उन फलों का कि क्यों ना हम ऐसा करें, हम वहां जाकर कुछ फल खाएं। कृष्ण बलराम को यह कल्पना तो बड़ी अच्छी लगी, मगर उनके सखाओं ने कहा कि एक बात है, धेनुक नाम का एक बड़ा राक्षस वहां पर रहता है अपने अनेक सहायकों के साथ। वो कंस का नौकर है, कंस की चाकरी करता है। कहता है कि ये पूरा वन मुझे कंस ने दिया हुआ है। उसने एक गर्दभ, गधे का रूप लेके वहां पे रहता है वो। उसके बाकी सारे असुर साथीदार भी गधे के रूप में रहते हैं। और ये मामूली गधा नहीं है, नरभक्षी है। आज तक इसने अनेकों को खा लिया है। ये सारे असुरों ने उस वन की शोभा को एकदम नष्ट करके रखा है। पक्षी भी वहां से उड़ने के लिए डरते हैं। श्री कृष्ण ने सोचा, वो हंसे वो कि मामूली गधे से क्या डरना इतना। उन्होंने सोचा कि ठीक है, चलो हम पहले जाते तो हैं वहां पर। और गाते गाते, नाचते नाचते सारे गोप बालक, कृष्ण बलराम अग्रसर हैं और वहां पहुंच गए। जैसे कि पहले भागवत में वर्णन आता है कि ये असुर बलराम जी का केस है। भगवान ने कहा आप इनसे निपटो। बलराम दादा गए वहां पर, एक बड़ा सा पेड़ देखा, बोला ये अच्छा है, फलों से पूरा लदा हुआ पेड़ है वो। उसको हल्के हल्के उन्होंने हिलाना शुरू कर दिया तो सारे फल गिर गए। दूसरे वृक्ष को हाथ लगाया, उसके सारे फल गिरा दिए। एक 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 करके सारे वृक्ष को हिला रहे हैं वो। और जैसे ये समाचार धेनुकासुर को पहुंचा कि ये मामूली बालक ये आकर मेरे इस सुरक्षित वन में मुझसे डरते नहीं, उन्होंने मेरे बारे में सुना नहीं है क्या।
तो जोर जोर से रेंकता हुआ वो गधा भागते भागते आ गया और गधा तो है ही वो कि श्री कृष्ण से और बलराम से वैमनस्य या बैर कर रहा है। हमने पहले देखा कि भगवान किसी के शत्रु नहीं है। आप अगर शत्रु के रूप में उनके सामने जाओगे तो वे आपके शत्रु के रूप में प्रतिसाद देंगे आपको। आपके भाव को वो जिस प्रकार से आपने भाव दिया है उसी को लौटा देंगे। एक दृष्टि से एक आईना खुद किसी को रूपवान या कुरूप नहीं बनाता। आपका चेहरा अगर स्वरूपवान है तो अंदर आपको प्रतिबिंब स्वरूपवान दिखाई देगा। आप अगर कुरूप हो, आईना क्या करेगा? तो बिल्कुल जैसे कोई प्राकृतिक गधा सामने आके एकदम अबाउट टर्न उल्टा होके अपने पिछले दो टांगों से वार करता है उसी तरह से धेनुकासुर ने बलराम जी के छाती पर जोर से प्रहार किया। अर्थात बलराम जी को तो कुछ आघात हुआ नहीं, ना कोई क्षति हो गई, ना कोई जख्म हो गई, और वो अपना आघात और अधिक जोर से करने ही वाला था। भगवान बलराम ने देखा कि ये सामने उल्टा होके दो टांगे दिखा रहा है मुझे, वही दो टांगे पकड़ी उन्होंने और घो 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 घुमाकर इतना तेजी से घुमाया कि उस घुमाने में उस धेनुकासुर के प्राण निकल गए। पटकने से नहीं, मारने से नहीं, केवल घुमाने से। अब देखा कि धेनुकासुर का तो शव हाथ में है, घुमा के जैसे फेंक दिया, वो सीधा एक ताल के वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। कृष्ण को भी अच्छा लगा, सारे सखाओं को भी अच्छा लगा, आनंद से ताली बजा रहे हैं वो। अब क्या हो गया, सारी सेना आ गई धेनुकासुर की और सबके सब गधे के रूप में। कोई कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर रहा है, कोई बलराम के ऊपर आक्रमण कर रहा है, और दोनों एक ही प्रकार से सारे गधों को निपट रहे हैं। जैसे ही गधा सामने आ गया, उल्टा होकर दुलती मार रहा है, उसी दोनों टांग को पकड़ लिया, घुमाया, भेज दिया उसको ऊपर। तो जितने सारे सैकड़ों हजारों वृक्ष थे, ये सारे वृक्षों के ऊपर कृष्ण और बलराम ने एक एक गधे को, जो असुर थे, धेनुकासुर के अनुचर थे, उन सबको वहां पे डाल दिया। कुछ देर तक ये वृक्ष रहे ऐसे, और फिर एक वृक्ष गिर गया, फिर दूसरा गिर गया, फिर एक से तीसरा गिर गया, तीसरे से चौथा गिर गया। एक एक करके सारा ताल वन नष्ट हो गया। इतने सारे असुर मारे गए। उनका जो प्रमुख था धेनुकासुर, वो भी मर गया। गंधर्व सिद्ध चारण सब ने बुरी बुरी प्रशंसा कर कर पुष्प वृष्टि की, और सारे गोप बालक कृष्ण बलराम की यशोगाथा गाते गाते अपने घर वापस आ गए। तो धेनुकासुर के मन में ये इतनी घृणा कैसे, और हम अपने मन से धेनुकासुर को कैसे निकालें? आइए देखते हैं हमारे आचार्य धेनुकासुर के बारे में क्या वर्णन करते हैं। धेनुकासुर एक प्रवृत्ति का चिन्ह है। वो कौन सी प्रवृत्ति? कि गधा होने के नाते समस्त दिव्य ज्ञान के बारे में पूर्णतः अज्ञान, कुछ रुचि नहीं है और कुछ ज्ञान भी नहीं है।
ज्ञान नहीं है, बात ठीक है, ये कलयुग है, सबको ज्ञान आसानी से नहीं मिलता, लेकिन रुचि भी नहीं। कोई अगर सामने बताएगा कि यहाँ पर ये सत्संग कीजिए, यहाँ पर ये गीता पढ़िए, ये भागवत पढ़िए, ना ना ना, हमें कोई रुचि नहीं है। ये वो व्यक्ति नहीं बोल रहा, ये धेनुकासुर बोल रहा है। कई लोगों को आध्यात्मिक अज्ञान इसलिए है क्योंकि उनके पास अत्यधिक भौतिक ज्ञान है। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो समझते हैं कि हम क्या है, हम तो हमारे ज्ञान के बल पर हम सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा पहलू है धेनुकासुर का कि कोई आंतरिक इच्छा भी नहीं है कि हम इस संसार के परे, इस जीवन के आगे के बारे में कुछ सोचें। और इसका परिणाम यह है कि व्यक्ति अपनी भौतिक बुद्धि का बोझ इस धोबी के गधे के अनुसार आध्यात्मिक प्रांत में भी वही भौतिक सोच लेके आते हैं, और इसका परिणाम एक ही होता है कि गर्व बढ़ता है, घमंड बढ़ता है। पिछली बार जिन असुरों का हमने वर्णन किया था, जैसे पूतना, बकासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, तो ये अंतिम बात और एक मुख्य बात है ये कि कृष्ण ने जिन जिन असुरों का वध किया है, वो प्रवृत्तियां ईश्वरी कृपा से ही निकल जाती है। जैसे पूतना एक झूठे गुरु, मिथ्या गुरु का प्रतीक है। तो मिथ्या गुरु से कैसे बचें, अपने आप को कैसे बचाएं, इसके लिए कृष्ण की कृपा आवश्यक है। बलराम जी ने जिन असुरों को मारा है, जैसे धेनुकासुर, इसके लिए हम जीव को प्रयत्न करना होता है। हम जब तक अपने मन से, अपनी बुद्धि से कुछ करेंगे नहीं, तब तक हमें ईश्वर की सहायता प्राप्त नहीं होगी। तो कृष्ण ने जिन असुरों को मारा है, वो ईश्वरी कृपा से, उनके चंगुल से हम बच सकते हैं। लेकिन जिन असुरों को बलराम जी ने मारा है, उसके लिए हमें प्रथम प्रयत्न करना आवश्यक है, और उसके पश्चात हमको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो ये था आज का प्रसंग, धेनुकासुर का वध। हरे कृष्णा। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.